जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है असाइनमेंट जिसका नाम है चैप्टर क्या चीज 10 वेव ऑप्टिक्स। लोगों के लिए तो डरावना टॉपिक है, डरावना चैप्टर है, लेकिन आज ये मिथ हम आपका क्या करेंगे, तोड़ देंगे कि वेव ऑप्टिक्स हो या रे ऑप्टिक्स हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव बहुत क्या होता है, सिंपल। अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्या है अरेंज किया हुआ है, वहां जाकर के आप वन बाय वन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग किस पे फोकस करेंगे बताइए, ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, लोगों के कंफ्यूजन रहता है कि वेव ऑप्टिक्स जो है बहुत क्या है बताओ, भारी। आज आप लोग को लगेगा कि ये नहीं, ये बहुत क्या है, आसान। बस सही तरीके से क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बोल हम कैसे मान लें, तो देख लो ये वीडियो। अरे हाँ ना बताइए, उसके बाद देख लेना है ना, ये क्लास देख लो आराम से। देखिए, तो हर बार की तरह हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, बेसिक, ताकि आपको बनाने में क्या हो, आसान, समझने में क्या हो, आसान। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोग यहाँ जितना भी कंसेप्ट लेंगे, ये हम लोग मान के चलेंगे कि इसी सारा कंसेप्ट अभी आपका क्या बनेगा बताओ, ऑब्जेक्टिव। क्या बनेगा बताइए तो, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनेगा इसलिए आपको क्या करना, कंसेप्ट दे रहे हैं ना। चलिए क्या लिखा बताइए, हाइजेन प्रिंसिपल। फिर से बोलिए क्या लिखा बताइए। ये किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, रिफ्लेक्शन एंड क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये दोनों तो प्रूव ही किए थे, प्रूव दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन, यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताओ, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ये चीज को समझना, इसी पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। और इसी पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव, कि हाइजेन प्रिंसिपल कैन नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार ऑप्शन में एक को दिया होगा, मार देना। अरे बात समझ आया। उसके बाद देखिए वेव फ्रंट, तो हाइजेन प्रिंसिपल किसके बारे में कंसेप्ट दिए थे, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट याद है क्या था सब, जैसे देखिए अगर आप लोग पत्थर को किसे मारेंगे, पानी में, तो आवाज करेगा चुभुक, लेकिन जहां पानी में गिरेगा वो देखने क्या बनने लगता है आपका, सर्कुलर जैसा बनने लगता है। क्या बनने लगता है, सर्कुलर। अरे सर्कल जैसा बनने लगता है ना। अरे हाँ बताइए, तो उसको क्या बोलता है, वेव फ्रंट। क्या बोलता है, वेव फ्रंट। उसी तरह लाइट का भी होता है, उसी तरह का क्या होता है, लाइट का। तो अगर हम लोग लेते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, तो ये तुम्हारा कैसे बनाएगा बताओ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसे बनाएगा बताइए तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। क्या कहलाता है, तो वो वेव फ्रंट कब बनेगा, जब एक पॉइंट सोर्स ऑफ क्या लेंगे, डिस्टर्बेंस। तो कितना भी दूरी पे लेंगे, अगर इधर लिया आर, अच्छा ज्यादा खतरनाक सर्कल बन गया है कि नहीं है, इतना सारा खतरनाक सर्कल देख के भी डर जाएगा लोग। ये क्या बता, पॉइंट सोर्स ऑफ क्या है, डिस्टर्बेंस। अरे हाँ बताइए, इधर कितना लिया, आर, ये भी तुम्हारा क्या बनेगा बता तो, आर। अब हर जगह पे अच्छा बता सकता है कि ज्यादा स्पीड से कौन वाइब्रेट करेगा, ये या बी, सी या डी। तुम्हारा हर जगह क्या करेगा, सेम वाइब्रेशन। तो जब आपको सारा पॉइंट ले लेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, लॉकस ऑफ क्या चाहिए, ऑल पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। ये कंसेप्ट कौन देता है वेव फ्रंट का, अगर बोल देगा कि हु गेव क्या चाहिए, कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, कौन दिया बताया, हाइजेन प्रिंसिपल। तो जो अभी हम यहां बता रहे हैं वही क्या बनने वाला, ऑब्जेक्टिव। इसलिए इसको बढ़िया से ध्यान देना। तो एक बार तुम यहां कंसेप्ट पढ़ा, फिर इसी का क्या बना लेगा, ऑब्जेक्टिव। अगर तुम वेव ऑप्टिक्स नहीं भी पढ़ा अच्छे से, फिर भी तुम क्या कर सकता है, बना सकता है। वेव फ्रंट कितने तरह से, कौन कौन, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा इसके लिए जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है कैसा है बताइए, पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अरे कौन सा बताइए, बड़े से बड़े कौन सा सोर्स है बताइए, पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कैसा बनाएगा, स्फेरिकल बनाएगा। फिर से बोलिए कैसा बनाएगा, और जो लाइन सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है ये तुम्हारा क्या है, लाइन सोर्स, वो कैसा बनाएगा बताइए, सिलिंड्रिकल। तो क्या बना लेंगे, क्या लाइन सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, कौन सा बताइए तो, लाइन सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। कौन सा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बताइए तो, लाइन सोर्स ऑफ क्या चाहिए, डिस्टर्बेंस। बताइए अब बताइए प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट रे कहां से आएगा, इन्फिनिटी से। याद रख लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या चाहिए, सिलिंड्रिकल। अच्छा स्फेरिकल वेव फ्रंट को कहीं कहीं लिख देगा सर्कुलर वेव फ्रंट, तो डर जाएंगे क्या, सर्कुलर वेव फ्रंट। चलिए और आगे बढ़िए, बताइए YDS याद आ रहा हम लोग को, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्या बताओ, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या बताओ, लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा को क्या बोलेंगे बताओ, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज आपका दो तरह से बनेगा,
शेप उसका उसका जो फ्रिंज का शेप बनेगा वो दो तरह बनेगा, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या बता हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब नैरो होगा और कौन होगा मोनोक्रोमेटिक स्लिट। हाइपरबोला जब बनेगा ओरिएंटेशन और कर्व क्या होगा चेंज। बोल सर ये डायग्राम आ रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, कितना स्लिट है कितना हॉल था बताइए, दो। बोल ही नहीं पा रहे ना, ये तुम्हारा क्या था बता स्क्रीन। अरे इसको जब नहीं याद रखेगा तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा तुमसे। ये क्या था बता S1 ये क्या था S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। डी था ना, स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस बताओ कैपिटल डी। नहीं याद है आप लोग को ये वाला, फिर यहां से मिलाते थे यहाँ, ये क्या था तो बताओ P, यहाँ से क्या लिखते थे बताओ Y, कुछ नहीं याद आ रहा है तो बताओ बीटा इक्वल टू क्या है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा क्या आ गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी क्या आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड स्क्रीन, और आपका स्मॉल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अभी आएगा क्वेश्चंस। अच्छा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन याद है क्या, सिंगल स्लिट का उसका फ्रिंज विड्थ का क्या होता है डबल, तो 2 लैम्डा डी बाय क्या हो गया स्मॉल डी। अच्छा डिफ्रैक्शन क्या था पता है, भूल गए सारे लोग, बोल हम लोग को भूलने में कोई नहीं हरा सकता। बेंडिंग, फिर से बोले क्या था बताओ, बेंडिंग ऑफ क्या चीज लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ क्या चीज ऑब्स्टेकल या फिर ओपेक मटेरियल, नहीं याद आ रहा। बेंडिंग ऑफ लाइट रे अबाउट कॉर्नर्स ऑफ ओपेक मटेरियल, नहीं याद आ रहा है कि जब लाइट रे ओपेक मटेरियल के कॉर्नर से क्या करेगा टकराएगा, उसी के कॉर्नर के अराउंड क्या करेगा बेंड कर जाएगा, और किस में इंटर कर जाएगा शैडो रीजन में, तो उसी को क्या कहते थे डिफ्रैक्शन ऑफ क्या चीज लाइट। अच्छा इंटेंसिटी याद है, सबसे क्वेश्चन यहीं से आएगा सबसे ज्यादा। इंटेंसिटी क्या होता है बताइए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्या होता था टाइम। अच्छा बता इसमें दो डेरिवेशन कराए थे, एक कराए थे कि जब आपका एम्पलीट्यूड क्या हो सेम, ये दिख रहा है ये इसको क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है क्या अलग अलग। अरे ये तुम्हारा क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड, ऊपर वाला को क्या बोलता है ये, नीचे वाला को माइनस है, ये तुम्हारा क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है सेम। इसका डेरिवेशन क्या था I इक्वल टू 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2। तो यहाँ I नॉट जो था कितना माने थे बताओ ये स्क्वायर, और ये अब क्वेश्चन एक यहाँ बन गया कि जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड क्यूबिक ऑफ एम्पलीट्यूड और डी नन ऑफ दिस, किसका बताइए क्वेश्चन समझ आ रहा है कैसे बनेगा। सो अब आइए देखिए कि डेरिवेशन ऑफ किसका इंटेंसिटी क्या चाहिए लाइट हैविंग टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड, याद है यहाँ A1 हो गया यहाँ क्या हो गया A2, सेम एम्पलीट्यूड है कि अलग अलग है, इसका क्या था बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos phi। कुछ याद आ रहा है। अब बता इसमें कितना केस लिया था बता दो, इसके भी दो केस बनेगा सेम ही, मैक्सिमम इंटेंसिटी और क्या चाहिए मिनिमम। तो मैक्सिमम को क्या बोलते थे कंस्ट्रक्टिव और मिनिमम को डिस्ट्रक्टिव। अच्छा cos phi का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, फिर से कितना हो सकता है, तो 1 का फॉर्मूला क्या था I max अंडर रूट I1 प्लस क्या अंडर रूट क्या होगा I2। इसका कितना है था बताइए अंडर रूट I1 माइनस क्या था बताओ अंडर रूट I2। अच्छा फेज डिफरेंस याद है इसका, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना था बता 2n phi, और इसका कितना था बता 2n प्लस 1 इंटू क्या बता 5/2। तो मैक्सिमम कितना आएगा जब phi की वैल्यू 1 रखेंगे, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट क्या होगा I2 का होल स्क्वायर, और इसका कितना आएगा अंडर रूट I1 माइनस क्या होगा I2 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे, रेशियो पे ही क्वेश्चन आएगा। किस पे क्वेश्चन आएगा बताओ रेशियो पे। अच्छा पाथ डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया, चलिए पाथ डिफरेंस क्या बताओ डेल्टा एक्स बाय क्या बताओ n लैम्डा, और उसका पाथ डिफरेंस क्या बताइए बोल सर कुछ नहीं बताएं, कोई बात नहीं बच्चे हैं खेलने के मन में। हाँ चलिए देखिए थोड़ा सा बता दो, इधर बताओ इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझ में आया, पहले क्या पढ़े बताओ हाइजन प्रिंसिपल, जल्दी बोलिए कौन सा पढ़े बताओ हाइजन। तो हाइजन प्रिंसिपल किसके बारे में बताया वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट कितने तरह से तीन, कौन कौन स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल और कौन सा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स कहां से आता है इन्फिनिटी से। प्लेन वेव फ्रंट क्या है कॉम्बिनेशन है किसका स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बात आ गई क्या। अच्छा बताइए हाइजन प्रिंसिपल किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट को नहीं कर सकते हैं और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसको कर सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और दो चीज प्रूव किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ क्या चाहिए रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग क्या चाहिए हाइजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन उससे बन गया। उसके बाद हम लोग क्या देखे बताइए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, भूल गए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है वाला, बीटा इक्वल टू क्या बताइए ठीक। अच्छा बताइए फिर पढ़े क्या चाहिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इसका क्या है बता डबल,
अरे हाँ ना बताइए, नहीं समझ आ रहा। अभी फिर क्या पढ़े बताइए, इंटेंसिटी क्या चाहिए, लाइट। जब दोनों का आपका वेवलेंथ सेम था कितना आया था बताओ, 4I0 cos स्क्वायर 5 क्या है 2। अरे हाँ ना बताइए, और डिफरेंट एम्पलीट्यूड था तो कितना आया था बताइए, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 cos क्या होता 5। इसका कितना केस लिया था बोलिए, बोल ही नहीं पा रहे लोग, कितना केस लिए थे, 2 केस। कौन कौन बताइए, एक बार मैक्सिमा, एक बार क्या चाहिए मिनिमा। मैक्सिमा को क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और मिनिमा को डिस्ट्रक्टिव। अच्छा मैक्सिमा के लिए cos फाई की वैल्यू कितना होना पड़ेगा 1, ये मैक्स हो गया। तो बता आई मैक्स कितना है बता सकता है कोई क्या, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट क्या होगा I2। इसको आगे रखना पड़ेगा, अभी न्यूमेरिकल नहीं है इस पे। इसका कितना है बताए cos मिनिमम, cos मिनिमम का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा 1। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, चाहे अमेरिका जाइए, भारत में रहिए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, राइट। बता इसका कितना आएगा आई मीन अंडर रूट I1 माइनस क्या आएगा I2 का होल स्क्वायर। अगर अब इस पे क्वेश्चन लेंगे तो बना लोगे, कितना लोग बना लोगे इसे क्वेश्चन, दोनों का रेशियो निकालने आता है। बोले क्या होगा आई मैक्स माइनस क्या होगा आई मीन इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट I1 प्लस क्या होगा अंडर रूट क्या होगा I2, नीचे क्या होगा I1 माइनस अंडर रूट I2 का क्या होगा होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, आप सीधा क्वेश्चन लेना स्टार्ट करें। नहीं बोल रहे, चलिए तो क्वेश्चन लेना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू, चलो शुरू हो रहा है ना, क्या हो रहा है बताइए, शुरू हो रहा है। अच्छा ये लोग नोट्स कहां मिल जाएगा आप लोग को, टेलीग्राम में, राइट। कहां मिल जाएगा बताइए, टेलीग्राम में। देखिए क्या लिखा बताइए, हाउ कैन द फ्रिंज विड्थ, बोलिए बने से, हाउ कैन फ्रिंज विड्थ, हाउ कैन क्या चाहिए फ्रिंज विड्थ इंक्रीज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्मॉल लैम्डा कैपिटल। जो बच्चे को लॉजिक समझ में आता है उसको पता है कि जो फ्रिंज विड्थ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। फ्रिंज विड्थ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और फ्रिंज विड्थ किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक, अब देखिए यहाँ कि बाय डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ क्या चीज स्लिट, विड्थ का स्लिट डिक्रीज करके इंक्रीज कैसे कर सकते बताओ। अरे बीटा को डिक्रीज करके उसको इंक्रीज कर सकता है। फ्रिंज विड्थ को बढ़ाना है और तुम स्लिट को डिक्रीज करके कुछ नहीं, बताइए। बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ क्या चीज स्लिट, रिड्यूसिंग सेपरेशन ऑफ क्या चीज स्लिट मतलब समझा है S1 और किसके बीच का बताइए S2 का। अब देखिए D को जब घटाएंगे तो बीटा क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ देखो बाय रिड्यूसिंग द वेवलेंथ ऑफ क्या चीज स्लिट, नहीं क्यों, क्योंकि अगर तुम लैम्बडा को घटा रहे हो तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड क्या स्क्रीन, जब डी को तुम घटाओगे तो ये भी क्या करेगा घट जाएगा। तो कौन होगा ऑप्शन बताइए, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ क्या चीज स्लिट्स। हाँ ये डबल स्लिट, फिर से बोलिए, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड, डिप्ड मतलब क्या कर डुबाना, इन केस ऑफ वाटर। तो फ्रिंज विड्थ पहले जो एक्सपेरिमेंट किए ये वो कहां किए, एयर में किए, फिर कहां किए बताइए, डुबा दिए। कहां डुबा दिए बताइए, पानी में। कहां डुबा दिए, तो बोला कि इसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोल क्यों सर, देखिए B इक्वल टू क्या होता बताओ, लैम्बडा कैपिटल D बाय क्या था स्मॉल d। ठीक, अब बताइए D और स्मॉल d, कैपिटल D और क्या चाहिए स्मॉल d, ये चेंज होने वाला क्यों। जैसे एक बात है, आप पानी में डूबेंगे, पानी में डूबेंगे तो आपका हाइट घट जाएगा, नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, ओरिजिनल हाइट ना घटेगा ना ही क्या होगा बढ़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट तो सेम रहेगा, उसका जो इमेज बनेगा वो घटेगा और क्या होगा बढ़ेगा। तो स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट क्या रहेगा सेम, और डिस्टेंस वो सेम रहेगा, घटेगा बढ़ेगा कौन वेवलेंथ। फिर से बोलिए,
घटेगा बढ़ेगा क्या चीज, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होता है आपका एयर में क्या होता है ज्यादा, और आपका जो है किसमें बता, पानी में क्या होता है कम। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा गया, एयर में कि भाई आपका वाटर में। तो इसका मतलब जैसे एयर से कहां गया बताइए, वाटर में, तो वेवलेंथ घटा कि बढ़ा, वेवलेंथ क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और जब डिक्रीज कर जाएगा तो आपका जो बताइए, आपका जो है बीटा भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन बताया था, बी। नहीं समझ आया, चलिए पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करेगा, डिपेंड्स। तो क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, किस पे डिपेंड करता है बताइए। ये क्वेश्चन कब का पूछा बताइए, 2013 2019। बोलिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट फेनोमेना कंफर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ क्या चीज, लाइट। तो बता सकता है कौन, बताइए। एकदम याद रख लो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसको बता देता है बताइए, ट्रांसफर नेचर का। अच्छा अगर उल्टा बोलेगा तो बता देंगे क्या, एक नहीं अभी दो क्वेश्चन और आएगा। हाँ, व्हाट इज द लॉकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन या मीडियम वाइब्रेटिंग इन द क्या चीज, सेम फेज। अभी बताए थे, क्या फ्रिंज कहेंगे, वेवलेट्स, वेव फ्रंट, नन ऑफ क्या होगा बताइए, द वेव फ्रंट, कौन सा फ्रंट, ड्यू टू सोर्स ऑफ सिचुएटेड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रहने से कौन बनता है बताओ, अरे कौन बनता है, ये तो पॉइंट सोर्स से बनता है, ये लाइन सोर्स से, और ये इंफिनिटी से। कैसे बनेगा, भूल गया लगता है। चलिए सर्कुलर भी पॉइंट सोर्स से बनेगा, है ना। द फेनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ क्या चीज, लाइट, अभी अभी बताए थे ये, इज बेस्ड ऑन, आप बताइए जाके बनेगा, बनेगा बोलिए, अभी भी थोड़ा देर पहले बताओ। चार ऑप्शन पढ़िए बताइए, एक कितने ऑप्शन बन गया था, इतने सारे लोग बना दिए कि लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट, एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और डी क्या नन ऑफ दिस। तो पोलराइजेशन जो लाइट है वो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब पोलराइजेशन किसको बोलते यूज करते हैं बताओ, ट्रांसवर्स। ऑप्शन कौन होगा, सी। एक क्वेश्चन और आएगा, हाँ सर, हाँ। Each point of the wavefront is the source of secondary disturbance, and the wavelets originating from this point are spread out. बोल कुछ नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में हैं, पढ़ने आ गया। सुनिए, each point on wavefront, जैसे एक पॉइंट सोर्स लिया, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो फ्रंट भी जो बना वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो इस पॉइंट पे जितने सारे पॉइंट्स बनेंगे वो तुम्हारे कैसे काम करेंगे बताइए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए, डिस्टर्बेंस। ये बात कौन बोले थे, हाइजेंस बोले थे। कौन बोले थे, ये कैसे काम करेगा बताता हूं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए, डिस्टर्बेंस, एंड वेवलेट्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये सारा जो वेवलेट्स बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ, वेवलेट्स। वो बोल रहा है कि बताइए कि ये वेवलेट जो वहां से क्या क्या इमर्ज किया, ऑरिजिनेट किया है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट्स स्प्रेड आउट। ये स्प्रेड मतलब क्या होगा, किधर जाएगा, है ना। तो बताइए किधर जाएगा, इन ओनली वन डायरेक्शन, छी। अगर आपका पॉइंट सोर्स बन रहा है तो ये तो बात समझ में आना चाहिए कि एक डायरेक्शन नहीं, ये ऑल डायरेक्शन में जा रहा है। किस में जा रहा है बताइए, लेकिन किसके स्पीड में बताइए, ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ क्या चाहिए। यहां भी लिखा है ऑल डायरेक्शन, तो यहां तो ये भी सही है, लेकिन वो ज्यादा करेक्ट हो गया। आपको चुनना क्या होता है, सबसे ज्यादा करेक्ट। तो स्पीड ऑफ वेव के क्या होता है, ऑप्शन कौन होगा बताता, बी। बात समझ में आया। अच्छा, सेकेंडरी वेव वाला कंसेप्ट कौन दिए थे, हाइजेंस प्रिंसिपल। चलिए यहां पढ़िए, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इन द सोर्स ऑफ क्या चीज, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, एंड द वेवलेट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ क्या चीज, वेव। दिस इज कॉल्ड, कौन दिए थे बोलिए, अभी यही तो बता रहे थे ऊपर में, हाइजेंस प्रिंसिपल। अच्छा बताइए, क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए, द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए बहुत भारी लग रहा है क्या। अब आगे बढ़िए, है ना। व्हेन द टू डिस्प्लेसमेंट आर आउट ऑफ फेज एंड टू डिस्प्लेसमेंट कैंसल आउट,
आई गिव क्या चीज, जीरो इंटेंसिटी, देन इट इज कॉल्ड, बताइए कौन होगा? बोथ होगा, नन होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा? ये गलती कर जाते, देखिए याद है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताए थे आप लोग को, ऐसे करके, ऐसे 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 नहीं बताए थे? सॉरी, देखिए यहाँ। अच्छा ये वाला याद है, ये वाला देखो तो, अरे नहीं याद है ये वाला, याद आया? ऊपर में क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव, नीचे ऊपर में डिस्ट्रक्ट, आपका क्या होगा, ट्रप, ये क्या हो गया, क्रेस्ट, ये क्या होगा बताइए, क्रेस्ट, ट्रप, ये बोलिए, ट्रप और क्या होगा, क्रेस्ट, नहीं याद आ रहा? ऊपर में मान लेते +5 और नीचे क्या होगा बताओ, -5, अगर दोनों को कैंसिल कर देगा तो इसको ही क्या बोलते हैं बताइए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा बता, कंस्ट्रक्टिव में याद है क्या होता था सो, क्या होता था बताइए, कि यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होता था बताइए, बढ़ जाता था, क्यों? क्योंकि आप लोग झूठ नहीं बोलते है कि नहीं है, क्योंकि ये क्रेस्ट है, ये भी क्या है बता, क्रेस्ट, ये ट्रप है, ये क्या है, ट्रप, ये क्रेस्ट है, ये भी क्या है, क्रेस्ट, तो ये क्रेस्ट मिलता था, ये ट्रप, तो नीचे और बढ़ जाएगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होगा उसका क्या करेगा बता, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद है आप लोगों को प्रैक्टिकल बताए थे, ये सेम टाइम पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे मिनिमम, सेम टाइम पे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम का अर्थ है क्या है, क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप, बात समझना है? इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, किसमें बढ़ जाता है बता, कंस्ट्रक्टिव में, तो एक बोल रहा है कि जीरो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होगा, घट के क्या हो गया, जीरो, तो तुम्हारा कौन होगा बताओ, डिस्ट्रक्टिव। चलिए अगर समझ में आ गया 11 तो 12 आपसे बन जाना चाहिए। बना? कितने लोग से बन गया? कौन होगा बोलिए? कि when two displacement are in phase and the intensity will be क्या चाहिए, maximum, then it is called as, क्या चाहिए बताइए, ना समझ वहां। अब आइए कहां बताइए, यहाँ कि the bending of ray of क्या चाहिए, light about the edge और क्या चाहिए, corner of an क्या चाहिए, obstacle and introducing into the region of क्या चाहिए, shadow। क्या इंटरफेरेंस ऐसा करता है क्या, पोलराइजेशन करता है क्या, कौन करता है बताइए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताइए द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, इतना बार याद कराया, आप तो याद हो जाना चाहिए, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी होगा ना। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज क्या चाहिए, डबल द फ्रिंज विड्थ, नहीं समझा, वेवलेंथ को क्या कर दिया, डबल, तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रिंज विड्थ का। क्या कैपिटल डी के बारे में कुछ बोला है, स्मॉल डी के बारे में, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ, तो डायरेक्टली या इनवर्सली, अगर ये डबल, नहीं समझ में आया तो गेट्स क्या चीज, डबल। हाइजेंस वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, गजब, 2020 का ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, पढ़िए क्यों कंट्रोवर्शियल है, देखिए बढ़िया देखिए तो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है और पोलराइजेशन, बात समझा है, बहुत सारी, अगर ऐसे दे दे तो किसमें टिक मारेंगे, तो जो तुम्हें याद रहेगा उसको टिक मार, पोलराइजेशन भी मार सकता है और कैसे मार सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक, बहुत सही कौन है, दोनों, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दोनों बात लिखा है, लेकिन वहां टिक मार के कौन दे दिया है बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे बात समझा है, लेकिन सही आपका क्या है, दोनों, बात समझा है। चलिए अब आइए रे ऑप्टिक्स, हाँ सारे लोगों की इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ यहाँ रे ऑप्टिक्स की जगह करेक्शन कर लेनी है, रे ऑप्टिक्स नहीं, क्या था बताता हूँ, वेव ऑप्टिक्स था, फिर से बोलिए क्या था बताओ, वेव ऑप्टिक्स। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेक्शन कर लेता, आप लोग बीएम कैप्सूल में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ रे ऑप्टिक्स नहीं, क्या था बताता हूँ, वेव ऑप्टिक्स, अरे वेव ऑप्टिक्स चल रहा है ये, चलो ठीक, अब कर लेना आराम से, देख लो। रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझना है ऑब्जेक्ट का, अरे कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि लाइट आपका जो है, लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है कि साइनसोइडल,
स्ट्रेट लाइन नहीं करता। यही बात गलत हो जाता लोगों को कि जब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो लाइट रे को हम लोग कैसे मानते थे, स्ट्रेट लाइन, और जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे तो याद है हमेशा लाइट रे कैसे ही दिखा रहे, कैसे दिखा रहे बताओ, ऐसे 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 ही दिखा रहे हम लोग, ऐसे दिखा रहे किसमें, वेव ऑप्टिक्स में, और रे ऑप्टिक्स में हमेशा क्या दिखाते थे बताइए, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा वेवलेंथ याद है, लाइट का वेवलेंथ कितना होता, अरे डुबा दिया इन लोग, डुबाया डुबाया, और यही होता है। तो वेवलेंथ दिख रहा है नैनोमीटर में है, क्या बताइए, जब ऑब्जेक्ट को बहुत क्या लेंगे, छोटा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन को बहुत क्या लेंगे, छोटा, तो वहां लाइट रे को कैसे मानेंगे, साइनोसोडियम। लेकिन हम लोग जब पढ़ते क्या चाहिए, रे ऑप्टिक्स, तो वहां देखना सारे लाइन को हम लोग कैसे खींचते थे, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि वहां ऑब्जेक्ट को क्या लिए थे, बड़ा, और आपका वेवलेंथ का बहुत क्या है, छोटा। बात समझा, क्या समझो, आप क्वेश्चन पूरा समझो। वेव ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आर क्या चाहिए, आर मच स्मॉलर देन द क्या चाहिए, वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए, लाइट। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या होगा, छोटा। तो आपका 17 के अनुसार ऑप्शन कौन सही हो गया, सी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर वेव ऑप्टिक्स की जगह कौन सा दे देता, रे ऑप्टिक्स, तो कौन सा सही मारता बताइए। पूरा पूरी क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ, फिर से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा रहेगा तो लाइट रे को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, स्ट्रेट लाइन या साइड लाइन। कितना छोटा सा, जैसे सुई देखे, सुई, अरे सुई देखा, सुई, उसका ब्लॉक ले लो, तो बता ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, तो उसके लिए जो लाइट रे है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है, कैसे से ट्रेवल कर रहा है, ऐसे से ट्रेवल कर रहा है, ऐसे से मतलब क्या होगा, साइनोसोडियम। बात समझा, क्या उसके लिए स्ट्रेट लाइन हुआ क्या, तो स्ट्रेट लाइन कब नहीं होगा, जब ऑब्जेक्ट बहुत क्या हो, छोटा, और जब ऑब्जेक्ट क्या हो, बड़ा, तो उसके लिए क्या होगा बताइए, स्ट्रेट लाइन। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग कौन सा लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन, और वेव ऑप्टिक्स में कौन सा खींचते हैं, साइनोसोडियल। क्या याद रहेगा ये वाला, समझा नहीं समझा पूरा बात, कि वेव ऑप्टिक्स में आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन बहुत क्या था, मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए, लाइट। और इसमें कि रे ऑप्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन जो होता है मच लार्जर देन द स्पीड ऑफ क्या चाहिए, वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए, लाइट। चलिए ठीक। Which of the following cannot polarize? देखिए ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि देखिए बता सकते हो, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, सब एक ही है, तो इसका कौन सा लेकर सब बताओ। हाँ, यंग्स एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश दैट, यंग्स में हम लोग पढ़े थे इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे, किसको कर रहे थे बताओ, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस किसको बताता है बताओ, वेव को। फिर से बोले किसको बताता है, हाँ अभी यही क्वेश्चन अभी बताए थे 20 नंबर में, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन क्या, स्ट्रेट लाइन, सिंस मतलब चूंकि। बताओ लाइट अपीयर्स मतलब क्या होता है, दिखना। हमको क्यों दिखता है कि लाइट सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता, बोलिए, अरे क्यों लगता है ऐसा बताइए, क्यों, क्योंकि जो वेवलेंथ है क्या चाहिए, लाइट का, वो बहुत क्या बता, स्मॉल है, किसमें है, नैनोमीटर में। तो जब नैनोमीटर में, इसीलिए हमको लाइट रे कैसा दिखता है बताइए, स्ट्रेट लाइन। कौन ऑप्शन बोलिए, बी नंबर। अगर वही अगर हम लोग लाइट को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो लाइट रे आपका स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे साइनोसोडियल चलता हुआ दिखेगा, कैसा दिखेगा, साइनोसोडियल। हाँ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक क्या चाहिए, लाइट बीम्स इंटेंसिटी आई एंड कितना बताओ, 4i आर सुपर इम्पोज्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम आर। आने मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, आई मैक्स का फॉर्मूला बोल जल्दी, अंडर रूट I1। अच्छा बताइए I1 की जगह कितना बताओ, I, तो I नहीं सीधा 1 लिखो ना, अरे लास्ट में I लिख देना ना। बोले सर हम रूट I लिखेंगे तो फिर फंसेगा, अरे 1 मान लो यहाँ इसके जगह कुछ नहीं गुना तो, और I से कितना गुना बताइए, लास्ट में लिख देना कितना, 4, लास्ट में I लिख देना। I2 वैल्यू कितना बनेंगे, 4, यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर, 1 का रूट बोलो 1, 4 का रूट 2 का क्या होल स्क्वायर, 1 + 2 3 का स्क्वायर, अरे 3 का स्क्वायर बोलो ना, तो मैक्सिमम कितना हो गया 9, लास्ट में क्या लगा दो I, खुश। तो बताइए, तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो आपको मिनिमम निकालना पड़ेगा। निकाल सकता कोई क्या, क्या तो मिनिमम बोलिए, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट क्या था I2। ऑब्जेक्टिव बनाना सीखना पड़ेगा ना। I1 के जगह कितना रखोगे, 1 माइनस बोलिए I2 की जगह 4,
क्या का बताओ, होल स्क्वायर, 1 का रूट 1, 4 का रूट 1 -2 -1 का होल स्क्वायर -1 1, लास्ट में क्या लगा दो आई, मतलब क्या होगा आई। कौन ऑप्शन बताइए, ना समझ में आया, बहुत भारी है क्या। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड, लेंस से नहीं कर सकते, नहीं मिरर से, किसे कर सकता है, पोलराइज्ड। चले हाँ, रेनबो इज ए नेचुरल एग्जांपल, ये ना पता ही होना चाहिए। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, क्या चुना ना समझ में आया। द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, इंटरफेरेंस बेस्ड है किसमें बताइए, कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज, एनर्जी। सोप बबल, आर सोप बबल appears colorful in white light because of interference of क्या चीज लाइट। आज सोप बबल ही नहीं, पीकॉक के भी बारे में बताए थे, दो इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। पहला सोप बबल और दूसरा पीकॉक। पीकॉक कैसा दिखता है बताइए, मल्टी कलर, बताइए। हाँ, द टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ क्या चीज, एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला बताए तो, टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल मतलब आईपी इज इक्वल टू क्या बताओ, म्यू। मतलब आईपी इक्वल टू याद है आप लोग को, टेन इनवर्स क्या आता था बताओ, म्यू। इसको बोलते थे ब्रिस्टर लॉ। कौन सा लॉ बोलते थे बताइए, कौन सा ऑप्शन बताए, बी। अच्छा, क्या कभी मोलाज लॉ पढ़ा है क्या, तो नहीं होगा। ब्रैग्स लॉ पढ़ा है क्या, नहीं होगा। कैम्पटन्स लॉ पढ़ा है क्या, इसका पढ़ा नहीं है तो ये होगा क्या। बट सर अगर ब्रिस्टल लॉ भी नहीं पढ़ा रहे हो तो तब तो फिर क्या है कि नहीं। अरे ब्रिस्टल लॉ पढ़ लिया ना, तो जिसका नाम नहीं है आइडिया तब लगेगा ना। तो कौन हो सकता बता, ब्रैग्स लॉ एंड क्या चिकम्पटन से मोलाज नहीं होगा। हाँ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम बोले थे, ये ऊपर 2 बार आ चुका है, एक बार हो रहा है, बोलिए कौन होगा। अरे कौन होगा बोलिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ क्या चीज, लाइट। Polarized glasses are used in sunglasses because they reduces the light intensity to happen account of क्या चीज, polarization। हाँ, फिर से 29 नंबर क्वेश्चन आ गया, बनेगा देखो तो, कोहेरेंट सोर्स से रिलेटेड आ गया। पढ़िए तो, पढ़िए तो, शुरू से आप लोग से बनना चाहिए, पढ़िए। बनेगा, सुनो यहाँ सुनो। Two sources of light are said to be coherent when both the sources of light emit light of ऑप्शन 4 दिया, the same amplitude and phase, एम्पलीट्यूड के बारे में बात नहीं करते थे, सेम इंटेंसिटी वेवलेंथ, इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं करते थे, सेम स्पीड, छी किसके बारे में बात करते थे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम वेवलेंथ। आ रहा डेफिनेशन कि coherent source, two or more source of light are said to be coherent if phase difference between them do not change with respect to time। क्या आप लोग दोनों पिटना चाह रहे हैं, तीनों पिटना चाह रहे हैं, बोल क्या है सर, एग्जाम में तो हम लोग सीरियस हो जाएंगे। पहले भी बेल थे, एग्जाम के बाद भी काला हो जाएंगे। देखो बहुत मारेंगे, कुछ नहीं, बहुत ध्यान दो। You understand the meaning of kara? That is called buffalo, right? You can see in village, right? Also somewhere in your city also. अच्छा कोई बात, ठीक ठीक ठीक, अब ज्यादा नहीं। The phenomenon of क्या चाहिए, interference is based on, अभी ऊपर बताए थे, conservation of क्या चाहिए, एनर्जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए, डायमंड। हाँ, ये क्वेश्चन कब आया था, जेक 2015। क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, आपका प्लेन वेव फ्रंट दोनों को क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन अभी 34 नंबर ऊपर बनाए थे, और ये क्वेश्चन कब आया था, जेक 2023 में। तो बता सकता है क्या, सुनो सुनो सुनो, अब बता नहीं कि टू वेव्स हुज इंटेंसिटी क्या चाहिए, 9। तो आपको क्या है, 9 क्या होगा, 1 प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम क्या चाहिए, मिनिमम। तो पहले मैक्सिमम निकालो और फिर क्या निकालो, मिनिमम, और दोनों को क्या ले लेंगे, रेशियो। मैक्सिमम का क्या होगा, √I1 प्लस क्या होगा, √I2 डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए,
अरे हाँ ना बताइए, थोड़ा बैटरी चेंज कर लेते हैं कि नहीं, नहीं फिर आप लोग सुन पाएंगे। हाँ चल गया, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं, शुरू से शुरू करते हैं कि नहीं। कहां से शुरू करते हैं? शुरू से। आई मैक्स कौन बताया था? आई मैक्स। अच्छा बताइए, कोई बता सकता है कि आई मैक्स और आई मिन का क्या निकालना है रेशियो? तो 9:1 दिया है, तो बता I1 की जगह कितना लेंगे? 9 प्लस I2 की जगह 1, नीचे बता I1 की जगह 9, यहाँ I2 की जगह 1, तो इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। इसका क्या होगा? बताओ, होल स्क्वायर। बताओ, तो 9 का रूट 3, 1 का रूट 1, क्या होगा? बताओ, होल स्क्वायर। 9 का 3 माइनस क्या होगा? 1 का क्या होगा? होल स्क्वायर। 3 + 1 कितना होगा? 4 का स्क्वायर। फिर क्या होगा? बताओ, 2 का स्क्वायर। 4 का क्या होगा? 16, 2 का क्या होगा? 4, तो 4 बाई क्या होगा? 1। आंसर कौन होगा बताइए? बहुत भारी था क्या? द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट कौन दिए थे बताइए? अरे कितना बार पूछा बताओ? 2 बार। हाँ बताइए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ क्या चाहिए? लाइट। द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द क्या चाहिए? स्क्रीन। तो क्या पैराबोला बनेगा? क्या सर्कल बनेगा? या तो हाइपरबोला बनेगा या तो स्ट्रेट लाइन। तो मोनोक्रोमेटिक के लिए तुम्हारा कौन होता बताइए? स्ट्रेट। बात समझ आया? कैसा रहा बताइए? चलिए, अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप वीडियो अपने किस क्षेत्र से देख रहे हैं। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।